हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल। तो आज आपको एक न्यूज़ मिल गई है कि आपका यूपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2022 के लिए। इसमें 861 पोस्ट हैं जिसके लिए नोटिफिकेशन आई है। तो आप जल्दी से भर दीजिए क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 2 Feb। ठीक है, 6 बजे से पहले आपको भरना है, शाम के 6 बजे तक। ठीक है, तो गाइस इसीलिए मैं आपके लिए एक कोर्स लेके आया हूँ इकोनॉमी पे, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है जो एस्पिरेंट्स हैं वो इकोनॉमी से भागते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है ये वाला, तो मैं आपके लिए इकोनॉमी बिल्कुल लूसिड बनाने के लिए लाया हूँ। यहाँ पे बहुत इजी कर दूँगा मैं आपके लिए। जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी आज के टाइम पे कंसेप्ट्स पूछ रहा है सिर्फ। ठीक है, उसको कंसेप्ट्स चाहिए। अगर आप रट्टा मार के जाएंगे तो आप भूल जाएंगे, हर एक चीज़ आप भूल जाएंगे। राइट, यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं कि आप बस एनसीईआरटी को रट जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, बहुत हट के अभी पेपर आ रहा है। राइट, तो उसके लिए क्या है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, तभी ये एग्ज़ाम क्लियर होगा गाइस। ठीक है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि हमारे कम से कम 80% जो क्वेश्चंस हैं प्री के वो सॉल्व हो जाने चाहिए। 20% क्वेश्चन आप ऐसे होने चाहिए आपके कि 50-50 आप कर सकें उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बिल्कुल ही नहीं आता। राइट, और आपको पता है कि इकोनॉमी की वेटेज काफ़ी बढ़ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी प्री से पहले कम से कम इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी आपके लिए ख़त्म कर दूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि एनवायरनमेंट भी आपको जल्दी से जल्दी करवा दूँ। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए होंगी गाइस। इसमें 50 to 55 क्लासेस होंगी आपकी इन टोटल। ठीक, एक क्लास हो सकती है आपकी 45 मिनट्स की। मुझे आपसे एक कमिटमेंट चाहिए, और वो कमिटमेंट है कि आप साथ के साथ नोट्स बनाएंगे और इस सीरीज़ को मिस नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए ये इंटरलिंक्ड होगा। एक लेक्चर आप करेंगे, उसके बाद सेकंड करेंगे, थर्ड नहीं करेंगे तो आपको फोर्थ समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक बार ही छोड़ेंगे तो फिर आगे आपका नहीं होगा। राइट, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है तकरीबन 15 to 20 क्वेश्चंस डायरेक्टली इकोनॉमी के आ रहे हैं। तो अगर आप ये ठीक कर देते हैं तो आपको पता है 15 to 20% आपका ठीक हो सकता है। ठीक, तो मेरी प्लानिंग यही है कि इकोनॉमी के बेसिक्स जैसे ही आपके कवर हो जाते हैं, साथ में आपको इकोनॉमिक सर्वे भी करवा दिया जाएगा और बजट भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली ट्रेंड्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम यहाँ से पढ़ लेंगे। वो भी बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम हमारा लेसन 1। ठीक है, इसकी एक अलग से सीरीज़ चलेगी। जो आपकी दूसरी सीरीज़ चल रही है मेंस वाली, वो वैसी चलती रहेगी। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद इकोनॉमी। तो ये आपके लिए एक बोनस कोर्स है जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई चार्ज नहीं है। जो चार्ज है वो यही है कि आपको लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको भी दूसरों की हेल्प करनी पड़ेगी, आप तभी ग्रो होंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। इसमें मैं बात करना चाहता हूँ जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे आपको वो मैक्रो से आएंगे। ठीक है, घबराइए मत, मैं आपको स्टार्टिंग से करवाऊंगा। माइक्रो और मैक्रो में फ़र्क क्या है ये भी बताऊंगा, पर आपको ये बता रहा हूँ कोई यूपीएससी में से अगर आप देखें, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, या यूपीएससी के सिलेबस में जो चीज़ लिखी है कि इंडियन इकोनॉमी ये लिखी है। ठीक है, उसमें मैक्रो ही आएगा सिर्फ आपको। आप अगर मेंस का सिलेबस देखेंगे तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो माइक्रो और मैक्रो में फ़र्क क्या है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जो माइक्रो है ना गाइस, उसमें है कि ये इंडिविजुअल से डील करता है। ठीक है,
अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं वहाँ पे माइक्रो इकोनॉमी होगी, और अगर मैं मैक्रो की बात कर रहा हूँ दैट मीन्स कि मैं ब्रॉडर चीज़ को ले रहा हूँ, लाइक अ कंट्री। ठीक है, और आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स है क्या बेसिकली। ये यूपीएससी नहीं पूछेगा पर आपको पता होना चाहिए। ये स्टडी है गाइस, किस चीज़ की स्टडी है? इसमें हम ये देखते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, राइट, ये रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब इस रिसोर्सेज को सही तरीके से कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ठीक है, ताकि मैक्सिमम आउटपुट हमें मिले, ये इकोनॉमिक्स है। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, उन रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ठीक, वो इकोनॉमिक्स है हमारी, और कुछ नहीं है इकोनॉमिक्स। ठीक, तो उसी चीज़ को अभी हमें पढ़ना है यहाँ पे। अभी अगर मैं आपको मैक्रो की एक एग्जांपल दूँ, उसमें आ जाएगा जीडीपी। घबराइए मत, अगर आपको जीडीपी का नहीं पता, जीडीपी पे हमारी एक अलग से क्लास रहेगी, पर अगर आपको नहीं पता, इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं विद इन अ कंट्री। ठीक है, वैल्यू दैट मीन्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। अब देखिए, अगर एक कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, अगर उन्हें बढ़ाना है, अगर उन्हें इंक्रीज़ करना है, तो हमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन मशीनरी। ठीक है, और ज़्यादा मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी। ठीक है, दैट मीन्स कि हमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, किस में? कैपिटल गुड्स में, यानी कि मशीनरी में। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी जीडीपी इंक्रीज़ होगी। अगर हमारी मशीनरी इम्प्रूव होगी, मशीनरी बढ़ेगी, तभी तो हमारी जो वैल्यू यानी कि और गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये चीज़ मैक्रो का पार्ट आता है गाइस, कि कैसे बढ़ेगी। ठीक है, वो मैक्रो आपको बताएगी। तो हमारे सिलेबस में जो है वो मैक्रो ही है। तो जो हमारा ये वाला लेसन है वो रहेगा बेसिक कंसेप्ट पे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा इकोनॉमी है, ठीक है, उसके कैसे 4 सेक्टर्स हैं। ठीक, और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों उसको बोलते हैं। ठीक है, मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी आपको बताऊंगा, कैपिटलिस्टिक बताऊंगा, कैसे ये मॉडल वर्क करते हैं वो बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके, तो पहले गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर इकोनॉमी, एवरी इकोनॉमी हैव 3 क्वेश्चंस। ठीक है, हर इकोनॉमी, इकोनॉमी कह लीजिए, कंट्री कह लीजिए, नेशन कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, हर इकोनॉमी के 3 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है गाइस? पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, कि क्या प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। और जो दूसरा क्वेश्चन आपका रहता है, मैं आपको अभी इसमें समझाऊंगा, घबराना नहीं है। इसमें जो सेकंड आपका क्वेश्चन आता है कि हाउ इट शुड प्रोड्यूस। ठीक है, और जो थर्ड आता है उसमें आ जाएगा फॉर होम इट शुड प्रोड्यूस। ठीक है, इसमें गाइस जो सबसे पहले चीज़ है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करें। ठीक है, राइस प्रोड्यूस करें या वीट प्रोड्यूस करें, साइकिल प्रोड्यूस करें या कार प्रोड्यूस करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, ये आ गया व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या चीज़ जो हमें प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोड्यूस क्या करना है। और सेकंड चीज़ जो है वो है हाउ इट शुड प्रोड्यूस,
कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या कोल का यूज़ करें, ठीक है, या अदर रिसोर्सेज लाइक रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करें, ठीक है। और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवेज यूज़ करें या रोडवेज यूज़ करें, ठीक है, हाउ इट शुड प्रोड्यूस, ठीक है। और जो थर्ड चीज़ है वो है फॉर होम इट शुड प्रोड्यूस, किसके लिए। अब देखिए 3 स्ट्रेटास हैं हमारे यहाँ पे। पहला जो आ जाएगा वो हाई इनकम ग्रुप आ जाएगा, मिडिल इनकम आ जाएगा, लो इनकम आ जाएगा। अब फिर इसके बाद में आपको पता है कि पॉवर्टी लाइन आ जाती है हमारी। इसमें देखिए कि फॉर होम इट शुड प्रोड्यूस, अगर मुझे मेरी इकोनॉमी में ज़्यादा जो लोग हैं वो इस ग्रुप में आते हैं तो मैं साइकिल प्रोड्यूस करूँगा। अगर ज़्यादा लोग इस ग्रुप में आते हैं तो मैं कार प्रोड्यूस करूँगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अगर मेरा ग्रुप ये वाला है, ठीक है, और मैं कार प्रोड्यूस करता हूँ, तो आपको लगता है कि मेरा डिसीजन वो ठीक रहेगा? बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए आपको देखना है कि हम प्रोड्यूस किसके लिए कर रहे हैं, फिर जिसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं वही चीज़ प्रोड्यूस करनी है गाइस, ठीक है। और कैसे प्रोड्यूस करनी है उसका डिसीजन मैंने आपको बता दिया कि किस चीज़ के थ्रू आपको उसकी प्रोडक्शन करनी है। वो आपको देखना है कि कोल से करनी है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, ठीक है, और उसकी अगर ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो किस तरीके से करनी है, राइट। तो चलिए हम चलते हैं अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अब आपके लिए। यही जो 3 क्वेश्चन है गाइस, ये 3 क्वेश्चन अगर इसका जो आंसर है, ये 3 क्वेश्चंस जो थे उसका अगर आंसर कह लीजिए आप, ठीक है, सॉल्यूशन कह लीजिए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट करती है, अगर गवर्नमेंट बताएगी हमें कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो उस इकोनॉमी को बोलते हैं हम सोशलिस्ट, ठीक है। अगर हमें गवर्नमेंट बता रही है तो उस इकोनॉमी को हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो वही जो 3 क्वेश्चन हैं उसका अगर आंसर या सॉल्यूशन हमें गवर्नमेंट की बजाय मार्केट फोर्सेस देती हैं, मार्केट फोर्सेस, यानी कि गवर्नमेंट का उसमें कंट्रोल नहीं है। अगर मार्केट फोर्सेस बताती हैं क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है गाइस, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंट्री आज के टाइम पे कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट या कम्प्लीटली सोशलिस्ट नहीं है। मैं एस जो लिखा है मैंने यहाँ पे वो सोशलिस्ट है, ये कैपिटलिस्ट है। आज के टाइम पे हमारी जो मूवमेंट है वो इस तरीके से हो रही है। हर कंट्री की मूवमेंट ऐसी है। ऐसी क्यों है उसका भी रीज़न है। अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गवर्नमेंट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्राइवेट, ठीक है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, वो प्राइवेट आ जाएगा वहाँ पे। तो हम सभी को पता है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर क्या होता है, एक अच्छा यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, ठीक है, एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। उससे क्या चीज़ है गाइस, उससे एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है, और एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है हमारे रिसोर्सेज का। और अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा तो पैसा आएगा गाइस, तो रिच बनेगी हमारी इकोनॉमी, ठीक है। अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो पुअर बन जाएंगे, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, राइट। तो जो गवर्नमेंट है उनसे तो अच्छा जो यूटिलाइजेशन है वो प्राइवेट ही करते हैं, ये सभी को पता है, राइट। इसीलिए आज के टाइम पे जो मैक्सिमम इकोनॉमीज़ हैं वो सोशलिस्ट से कैपिटलिस्टिक की तरफ मूव होना शुरू हो गई हैं। इसका बिगेस्ट एग्जांपल
आपके सामने यूएसए, क्योंकि मेजरली इस साइड पे कैपिटलिस्टिक है, ठीक है। अभी आप ये देखिए कि जो इंडिया है, इंडिया को हम बोलते हैं मिक्स्ड, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो कि फुल्ली सोशलिस्ट हो या फुल्ली अपने आप को कैपिटलिस्ट बोलती हो। पर आप देखेंगे कि जो मूवमेंट है वो इस तरफ को हो चुकी है, सोशलिस्ट से कैपिटलिस्टिक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ताकि जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिले, ठीक है, और हमारी जो इकोनॉमी है वो रिच हो, राइट। अदरवाइज़ क्या होगा, इकोनॉमी पुअर हो जाएगी, जो कि किसी को भी नहीं चाहिए, राइट गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब हम चलते हैं आगे। अब आगे गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी इकोनॉमी की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े। जो इकोनॉमी है ना, उसमें 4 सेक्टर्स होते हैं गाइस, उसमें 4 सेक्टर्स होते हैं। मैं आपको बहुत बेसिक से करवा रहा हूँ गाइस, पर ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि बेसिक से करवा रहा हूँ तो ये यूपीएससी नहीं पूछता है, ये डेफिनेटली पूछता है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे मैं भी आपके साथ एडवांस बातें करूँगा, ठीक। अभी हम चलते हैं 4 सेक्टर की तरफ, यहीं पे आपको पता लग जाएगा। जो 4 सेक्टर हैं गाइस, सबसे पहला सेक्टर आता है गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर गाइस, जैसे गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देखती है, लाइक डिफेंस देखती है, ठीक है, कंट्री का इंफ्रा देखती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, ठीक, और पीएसयूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। अब पीएसयू की एग्जांपल ले लेते हैं, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। सेकेंड चीज़ गाइस, सेकेंड आपका सेक्टर आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर की गाइस अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे आप अभी मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं अपनी एग्जांपल दूंगा आपको। नागर्स आईएएस एकेडमी, राइट। ये जो नागर्स आईएएस एकेडमी है, ये इसको रन कौन कर रहा है, इसको रन कर रहा है विपुल नागर, ठीक है। अब विपुल नागर कौन है? विपुल नागर, विपुल नागर एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल है, और वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को या एक एंटिटी को रन कर रहा है, ठीक। ये जो एंटिटी है ये प्राइवेट सेक्टर का पार्ट होगी गाइस, ठीक है, ये जो एंटिटी है वो प्राइवेट सेक्टर का पार्ट होगी। अब ये विपुल नागर किसका पार्ट है वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और आपको एग्जांपल देने से पहले आपको एक और सेक्टर से मिलवा देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। अभी हाउस होल्ड सेक्टर क्या है गाइस, इसमें आ जाता है एन इंडिविजुअल। आई होप कि आप नोट्स बना रहे हो, अगर नहीं बना रहे तो गलत बात है, नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं गाइस, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर में आता है गाइस एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग टुगेदर। गाइस ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं जो कि इकट्ठे रह रहे हैं और एक किचन यूज़ कर रहे हैं एंड यूजिंग सिंगल किचन, ठीक है। इसकी जैसे एग्जांपल आपको पता ही है, जो हमारे यहाँ पे फैमिलीज़ होती हैं, जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली है उसमें एक किचन होती है गाइस, ठीक है। दैट मीन्स कि वो वन हाउस होल्ड होता है, वो वन हाउस होल्ड होगा, राइट। ऐसे अगर देखिए एक जॉइंट फैमिली थी, उनमें उनका एक बेटा था, वो बेटा अब चला गया कहीं और, वो कहीं और उसकी जॉब लग गई, वो वहाँ पे चला गया, ठीक है। अब एक तो ये जॉइंट फैमिली थी, एक उसकी अलग से जो फैमिली है, वो जो बेटा था वो हस्बैंड, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे, ठीक। वो
अभी उस घर से चले गए। अब यहाँ पे गाइस ये सेकंड हाउस होल्ड हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये पहला हाउस होल्ड यही रहेगा, ये सेकंड हाउस होल्ड हो जाएगा, बिकॉज अब ये भी, इनकी भी अपनी किचन होगी और ये अलग रह रहे हैं उनसे, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना है। तो क्योंकि डेफिनेशन में भी मैंने आपको ये लिखवाया कि एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग टुगेदर एंड यूजिंग सिंगल किचन, ठीक है। अब एक किचन ये होगी, एक किचन ये होगी, दैट मीन्स कि एक हाउस होल्ड ये हो गया और दूसरा हाउस होल्ड ये हो गया। जस्ट फॉर योर नॉलेज गाइज, 24 to 25 करोड़ हाउस होल्ड हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। चलिए ये तो हमें समझ आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि हाउस होल्ड सेक्टर में आता कौन है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हाँ पब्लिक सेक्टर, सॉरी जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें क्या आता है वो मैंने आपको बता दिया, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें क्या आता है वो भी आपको बता दिया। हाउस होल्ड में मैंने आपको बताया नहीं अभी तक कि आता क्या है, सिर्फ इतना बताया कि एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया वही है गाइस, जितने भी इंडिविजुअल हैं वो सभी हमारे हाउस होल्ड का पार्ट हैं। जो 130 करोड़ इंडियन पीपल है ना, ये हमारे हाउस होल्ड का पार्ट है, ठीक। आपको याद होगा पहले मैं जो आपको बता रहा था कि जो नागर्स आईएएस एकेडमी है ये एक प्राइवेट एंटिटी है, ये प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है, राइट। इसमें 100% जो ऑनरशिप है वो विपुल नागर की है। मैंने आपको बोला कि विपुल नागर को इंक्लूड नहीं करना है इसमें, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, यही बोला था मैंने, तो वही मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पे जो 100% ऊपर एनटीपीसी बताया, इसमें गवर्नमेंट की ऑनरशिप है, ठीक है। और आगे जो हाउस होल्ड सेक्टर है अब हम उसकी बात करते हैं। जो विपुल नागर है गाइस वो इसी में आएगा, क्यों? क्योंकि 130 करोड़ जो पीपल हैं, ठीक है, वो हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट हैं। अब मैं आपको लिंक करके बताता हूँ कैसे। अब देखिए जो एनटीपीसी है ये गवर्नमेंट सेक्टर है, मैं इसके सामने लिख रहा हूँ, ये गवर्नमेंट सेक्टर है। और उसके बाद में एक इंडिविजुअल है, ठीक है, आई लिखा है, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, ये हाउस होल्ड सेक्टर है। अब ये जो इंडिविजुअल है ये लेबर का काम करता है एनटीपीसी के पास, ठीक है। और एनटीपीसी इसको क्या देगी, उसके लिए वेजेस देगी, ठीक है। इंडिविजुअल ने क्या दिया, लेबर। ये चीज़ आपको समझ आ गई, राइट। ये जो इंडिविजुअल है ये गवर्नमेंट सेक्टर का पार्ट नहीं है गाइस, ये हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। और जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको प्राइवेट से अगर लिंक करके बताऊँ तो मैं एग्जांपल लूँगा श्री रतन टाटा जी की। देखिए इनका टाटा ग्रुप है। अब टाटा ग्रुप में रतन टाटा जी ने क्या किया, ठीक है, अपनी कैपिटल दी, अपना एंटरप्रेन्योरशिप दिया। ये हम पढ़ेंगे गाइस, घबराना नहीं है, ठीक है। बदले में टाटा ग्रुप ने इनको प्रॉफिट दिया, इनकी कैपिटल के लिए इनको इंटरेस्ट दिया, ठीक। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे ये जो रतन टाटा जी हैं ये हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं, बिकॉज ये एक इंडिविजुअल है, ये हाउस होल्ड सेक्टर में आ जाएंगे। और ये जो टाटा ग्रुप आ जाएगा गाइस ये प्राइवेट में आ जाएगा, ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर का पार्ट हो जाएगा। ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक। कि 4 सेक्टर बताए थे आपको। पहला सेक्टर आपको मैंने बताया गवर्नमेंट सेक्टर, सेकंड बताया आपको प्राइवेट सेक्टर, थर्ड मैंने आपको बताया हाउस होल्ड सेक्टर। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ सेक्टर की। चलिए फोर्थ सेक्टर आपका रहेगा एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर। अब इसमें ये मत सोचिएगा कि हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की, उसमें एक्सटर्नल सेक्टर की क्या बात होनी शुरू हो गई। देखिए ये हमारा इंडिया है,
अब इंडिया से कुछ सामान बाहर जाएगा और कुछ सामान इंडिया में आएगा, ठीक है। जो बाहर जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट, और जो अंदर आता है उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट, ठीक। जब भी कोई सामान हम बाहर भेजते हैं उस समय क्या होता है गाइस, फ्लो फॉरेक्स का हमारी कंट्री में आता है, और जिस समय हम इंपोर्ट करते हैं फ्लो ऑफ फॉरेक्स हमारी कंट्री से बाहर जाता है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो हमारे इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए एक्सटर्नल सेक्टर को हमने एक अलग सेक्टर का नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 सेक्टर अब याद रखने गाइस। चलिए आगे चलते हैं। तो जो मेन सेक्टर है गाइस, वैसे तो सभी मेन सेक्टर्स हैं, पर जहाँ से हम बात शुरू करेंगे वो बात शुरू करेंगे प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है। हम बात शुरू करेंगे प्राइवेट सेक्टर से। अब प्राइवेट सेक्टर जो है गाइस, वो कोई भी फर्म हो सकती है। ये अच्छे तरीके से समझ लेना है, एक ही बारी में समझ लेना, आपको समझ आ जाएगा। जो फर्म होती है दैट इज़ अ प्राइवेट सेक्टर। अब इस फर्म का गाइस काम क्या है कि इसने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी। अब अगर ये इसका आउटपुट है तो इसका कुछ इनपुट भी होगा गाइस। तो इसका इनपुट क्या क्या होता है, अब हमें वो चीज़ें नोट करनी है। पहली चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए इसमें, और दूसरी चीज़ कैपिटल चाहिए, ठीक है गाइस। दूसरी चीज़ इसमें कैपिटल चाहिए, और हमें चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में गाइस लैंड, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और हमें लेबर चाहिए। ये 4 इनपुट्स आपको याद रखने हैं, ये 4 फैक्टर्स आपको याद रखने हैं गाइस। अब मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ कि कैपिटल की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जो कैपिटल है उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पहला लिखिए कि जो आउटपुट होगा ऑफ मैन मेड प्रोसेस होगा, आउटपुट ऑफ मैन मेड प्रोसेस। ये जो कैपिटल होगा ना गाइस, ये मैन मेड प्रोसेस से बनाया गया होगा, ठीक है। ये नेचुरल नहीं होगा। आपको समझ आता है आपको, ठीक है। जैसे मशीन है, मशीन एक इंसान द्वारा ही बनाई गई है, मशीन कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ठीक है। तो जो कैपिटल है वो मैन मेड प्रोसेस से ही बनी होनी चाहिए। और इसकी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। इसमें आएगा कि इट अगेन एक्ट्स as input for further production process, ठीक है। ये फर्दर जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें यूज़ होनी चाहिए। जो इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है गाइस, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक उसमें while acting as an input
as an input, it should not get transformed. ठीक है गाइस, तो मैंने आपको 3 करेक्टरिस्टिक्स बता दिए। पहला मैंने आपको क्या बताया गाइस कि ये जो है ये मैन मेड प्रोसेस से बना होना चाहिए। ठीक है, मैन मेड प्रोसेस से बना होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये जो एज एन इनपुट यूज़ होना चाहिए फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, आप जो फर्दर प्रोडक्शन करते हैं फैक्ट्रीज़ में, उसमें मशीन यूज़ करते हैं, तो मशीन आपका कैपिटल हो गया, राइट। आप मशीन यूज़ करते हैं तो वो मैन मेड हो गया। आप बिल्डिंग यूज़ करते हैं वो मैन मेड होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो मैंने आपको लास्ट करवाया कि जब भी आप प्रोडक्शन में इसको यूज़ करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, डज नॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक जो हैं ये आपको ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, देखिए अब जो कैपिटल होती है वो कई तरीके की होती है। ठीक, वो कितने तरीके की होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल कैपिटल होती है, ठीक है, और भी कैपिटल्स होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं वैसे आपको एग्जांपल दूं इसका, ये जो कैपिटल की हमने बात की है कि अभी हम ये क्लास लगा रहे हैं, राइट। तो अभी अगर मैं ये क्लास रन कर पा रहा हूँ तो वो एक टैब के ऊपर कर रहा हूँ, राइट। एक तो पेन टैब में यूज़ कर रहा हूँ और दूसरा सैमसंग का जो टैब है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए अभी कैपिटल है। अगर इस कैपिटल का मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या है, मैं कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो देखो ये जो अभी मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ मैन मेड। ठीक है, और ये एक इनपुट है, तभी तो मैं कुछ प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। ठीक है, और देखिए मेरा जो टैब है उसको नहीं मैं बेच रहा। ठीक है, मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, पर मेरा जो टैब है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं इसके कारण। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमारे कैपिटल के हैं। ठीक है गाइस, तो अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि कैपिटल। तो अभी हम पढ़ते हैं बाकी। तो मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि जो फर्म है वो प्रोड्यूस करती है कुछ लाइक गुड्स एंड सर्विसेज। उसके मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योर होगा, कैपिटल होगा, लैंड हो सकती है या अदर रिसोर्सेज हो सकते हैं, और लेबर होगा। ठीक, मैं इसको मेंशन करता हूँ, एंटरप्रेन्योर को ई से, कैपिटल को सी से, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, और यहाँ पे लेबर। अगर ये इनपुट्स हैं तो बदले में इनको भी तो कुछ मिल रहा होगा। अगर एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है तो बदले में क्या मिलेगा गाइस? बदले में मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है आपने बिजनेस में तो बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर फर्म ने किसी की लैंड यूज़ की है, ठीक है, कोई रॉ मटेरियल यूज़ किया है, नेचुरल है, ठीक है, उसमें अगर लैंड यूज़ की है तो क्या देंगे हम? रेंट। ऐसे ही अगर लेबर यूज़ की है तो लेबर को क्या मिलेगी? वेजेस। ठीक है गाइस, तो ये हमारे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। ये हमारे फैक्टर्स हैं। क्या है ये? हमारे फैक्टर्स। ठीक है, तो अब हम आ रहे हैं इस गुड्स की तरफ। जो गुड्स है ना गाइस, इसको हम बांट सकते हैं इंटरमीडिएट
ठीक है, एंड फाइनल। ठीक है, जो इंटरमीडिएट है इसमें आप ये चीज़ मेंशन करोगे, इट कांट यूज्ड एज इट इज, जैसे कि स्टील शीट्स। ठीक है, ये जो स्टील शीट्स है ना गाइस, इसको आप डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, ये एक रॉ मटेरियल है। ठीक है, ये रॉ मटेरियल है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, पर आप इसको ऐसे ही नहीं यूज़ कर सकते, राइट। इट नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, तो इसको आप सिंपली ये बोल देंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, येस दे आर प्रोड्यूस्ड, बट इट नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी है, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा होता है फाइनल। गाइस, ऐसे ही जो फाइनल गुड्स है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कंजम्पशन और कैपिटल। ठीक है, और जो कंजम्पशन है इसको भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मैं यहाँ पे आपके लिए ऐसे करता हूँ कि कैपिटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और कंजम्पशन को जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गाइस, वो आ जाएगा आपका ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ठीक है, जो ड्यूरेबल होंगी गाइस वो होंगी जो 3 ईयर से ज़्यादा के लिए होंगी। ठीक है, और जिसकी लाइफ 3 ईयर से कम होगी वो हो जाएंगे आपके नॉन ड्यूरेबल। और सर्विसेज आपको पता ही है, जैसे एजुकेशन सर्विस है। कैपिटल गाइस, कैपिटल जैसे कि इसकी एग्जांपल होगी ट्रैक्टर। ठीक है, वाई ट्रैक्टर गाइस, क्योंकि देखिए मैंने जो आपको कैपिटल में पहले पढ़ाया था, ठीक, वो थे आपकी जो कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस की थी, राइट। यहाँ पे ये जो कैपिटल गुड्स हैं इसमें ट्रैक्टर मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि इससे जो प्रोडक्शन होगी ना वो बढ़ेगी, वो इंक्रीज़ होगी। कैसे? जैसे ट्रैक्टर है, आप अगर ट्रैक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, ये आपकी कैपिटल थी, ठीक, ये आपका एंटरप्रेन्योर था, ये आपका लैंड लेबर था, लैंड, और ये आपकी लेबर थी। ठीक है, और ये आपकी फर्म थी। आप अपनी फर्म में क्या करते थे? कैपिटल इंट्रोड्यूस करते थे। ठीक है, अब ये जो ट्रैक्टर है ये भी तो कैपिटल है ना गाइस। अगर ये कैपिटल को आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने फार्म के ऊपर तो क्या होगा गाइस? और ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो कैपिटल के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो वही गुड्स की बात यहाँ पे हो रही है गाइस। मैं फर्दर आपको और समझाऊंगा, वो मैं नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी शॉर्ट ऑफ बैटरी भी हो चुका है मेरे यहाँ पे। ठीक है, तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 2 में। आप इसको ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहीं से शुरू करेंगे जो हमारे गुड्स हैं। ठीक है गाइस, ओके, सी यू गाइस, टेक केयर। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर।